अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका आपका अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर। तो मैं हूं उस्मान, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो। और जैसे कि आप सबको पता है कि इश्क का ड्रामा खत्म होने वाला, 2 एपिसोड रह गए उसके, और मैं कोशिश करूंगा एक आज और एक कल इसको रिएक्शन देके ख़त्म कर दूं, क्योंकि आगे और भी ड्रामे देखने हैं मैंने, और मैं उसकी वोटिंग करूंगा। काफ़ी ज़्यादा ड्रामों की रिएक्शन रिक्वेस्टें आई हुई हैं। जिस ड्रामे की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टें होंगी उस ड्रामे की मैं वोटिंग कर दूंगा। तो आप लोगों में से फिर आप लोग डिसाइड करेंगे वोट करके कि कौन सा ड्रामा देखा जाए। तो मेरे हिसाब से ये आज या कल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसकी वोटिंग लगेगी जिसको मैं कुछ टाइम तक देखूंगा। और फिर मेरा जो पहला ड्रामा, दोबारा अगला ड्रामे का पहला एपिसोड अपलोड होगा वो मार्च 1 को होगा, 1 मार्च को अपलोड होगा। तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं बैकअप कर लूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। आइए मिलकर देखते हैं आज का एपिसोड 27 पार्ट 1, और फिर करेंगे इसके बारे में बात। फुल रिएक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके आप मेरे फेसबुक पेज पर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब आज का ड्रामा, जो कि एपिसोड 27 का पार्ट 1 था। बाल क्या हुआ, सेट हो जाए यार, एक तो बाल नहीं सेट होते सही। हाँ, एपिसोड 1 का जो एपिसोड 27 का पार्ट 1। हमज़ा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है, रूमी को मनाने की, माफ़िया मांगने की, सच भी बताया है, लेकिन रूमी नहीं मान रही। हमज़ा इस वक्त पूरा अकेला पड़ चुका है, ठीक है, लेकिन उसके दिल में जो मोहब्बत है रूमी के लिए वो अभी भी वैसी की वैसी है, और वो कोशिश कर रहा है कि काश वो वापस आ जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या रूमी वापस आएगी कि नहीं आएगी। जिस तरह से रूमी ने स्टार्टिंग में हमज़ा के घर पे सब कुछ बताया, और हमज़ा के घर वाले सारे हमज़ा के ख़िलाफ़ हो गए, मतलब हमज़ा अकेला पड़ चुका है। उसके बाद रूमी घर पे आती है, ठीक है, अजीम वगैरह हर कोई आते हैं, हमना भी आते हैं। अजीम ने हालांकि हमना को मना भी किया था मत जाओ। अगर उस पिछले एपिसोड में 26 में अगर हमना रूमी से मिलकर उसे ना बताती मैसेजेस का, और हमज़ा रूमी से पहले मिल जाता, तो ये सारा मामला कट हो जाना था और रूमी ने वापस चले जाना था। लेकिन हमना किसकी सुनेगी, शुरू से लेकर अंत तक गलतियाँ करती है। तो जनाब उसने आके रूमी को जब बताया मैसेजेस का, तो उसको वापस जाना पड़ा। तो जनाब उसने जाके हमज़ा की सही तरह बिस्ती। उसके बाद अजीम उससे माफ़ी मांगने आया, लेकिन वहाँ पर रूमी डेजी हो गई। शी इज़ अ डेजी एंड गेट डांस, यू नो क्या कहते हैं उसे, शी इज़ डेजी एंड बेहोश हो गई, ठीक है। बेहोश होने के बाद वो गई हॉस्पिटल में, और वहाँ पर पता चला कि रूमी कमज़ोर थी और रूमी का मिसकैरेज हो गया। जब मैंने मिसकैरेज का सुना, मुझे तब अगले एपिसोड की स्टोरी समझ चल गई है। अब रूमी के पास कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं जिसकी वजह से वो हमज़ा के पास वापस जाए। अब यहाँ पर 2 रास्ते निकलते हैं रूमी के लिए, या तो हमज़ा को छोड़ दे या सब कुछ भूल के हमज़ा के पास चली जाए। लेकिन अगर ये वापस हमज़ा के पास जाती तो हमना और अजीम का क्या होगा। अजीम कभी भी हमना के साथ सही तरह नहीं रह पाएगा अगर हमज़ा आज भी इनसे मिलता रहा तो यहाँ पर ये सीन होने हैं। अब आगे क्या होता क्या नहीं होता ये देखेंगे अगले एपिसोड में, जो कि मैं आज ही देख लूँगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था। ये एपिसोड आपको कल तक मिल जाएगा। और अब अगले एपिसोड में हमज़ा को खबर मिलेगी कि उसके बेबी का हो गया मिसकैरेज, और फिर उसकी माँ उसको बताएगी कि तुम्हारी सज़ा शुरू हो गई है और अब तुम भुगतो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, जो कि इस करैक्टर में अलिशबा, इस एपिसोड में अलिशबा जिसने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया और 1 सेकंड में गायब हो गया, अलिशबा का है। अब हमज़ा को अलिशबा को सीधा करना पड़ेगा, या उससे जाके बदला लेना पड़ेगा, उससे टका टका के उसकी बेइज्जती करे, ऐसे करना चाहिए। अब ये देखेंगे अगले एपिसोड में कि क्या अलिशबा भी आती है, और क्या रूमी क्या फ़ैसला लेती है, अजीम क्या करता है, और हमना के साथ क्या होता है। बाकी अजीम बहुत ज़बरदस्त करैक्टर है और बहुत अच्छा किया। रूमी अब कमज़ोर नहीं पड़ सकती, इतना मैं जानता हूँ। बाकी देखेंगे क्या होता है अगले एपिसोड में। बाकी मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियोज़ में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक को फॉलो करना तो भूले मत, जैसे भी करें। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू, टेक केयर।